हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई नो आप सभी एग्ज़ाम दे चुके हैं, रिजल्ट आने वाले हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी चिंता का विषय ये होता है कि हम क्लास 12th के बाद क्या कोर्स करें, क्या कोर्स ना करें। इतने सारे ऑप्शंस हैं, किसके साथ जाएं, किसके साथ ना जाएं, कौन से ऐसा कोर्स होगा जिसकी वजह से मैं आगे अपनी करियर में फिट बैठ सकूंगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपके लाइफ में, आपके दिमाग में अभी उठ रहे होंगे। हाँ, फैमिली में भी होगा, माँ बाप कहते होंगे भाई तू डॉक्टर बनेगा, आप चाहते होगे इंजीनियर बनना। मतलब तो ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसकी वजह से एक परफेक्ट करियर चूज कर पाना कि अगर मैं ये कोर्स करता हूँ और इस कोर्स को करने के बाद क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आप सभी के पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसके माध्यम से आप अपने करियर को बेहतर बना सकते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप सभी को पीछे दिख रहा होगा क्लास 12th के बाद क्या करें। पीछे जितने भी ऑप्शंस 4-5 दिए हैं उन पे नज़र दौड़ाने से पहले मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिए। आपको एक ऐसा करियर ऑप्शन चूज करना है जिसके थ्रू आप पूरी लाइफ इजीली काम कर सको। मतलब ये कि कोई एक ऐसा काम होगा जिसे करने से आपको खुशी मिलती होगी, कोई एक ऐसा काम जिसे आप साल के 365 दिन कर सके, कोई एक ऐसा काम जिसको आप करने से खुशी मिले, जिसको करने के लिए आप परेशान रहे कि भाई मुझे ये काम करना है, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। लाइफ में कितने भी फेजेस आए, कितने भी परेशान रहे, लेकिन वो एक करियर, वो एक काम, वो एक ऐसी चीज़ जो आपको सुकून देती हो, जिससे आपकी सारी परेशानियां दूर होती हो। तो वैसे किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन को आप सभी को चूज करना है। तो मेरी मानना, आप बहुत आराम से, बहुत ध्यान से, बिल्कुल परेशान हुए बिना आप सभी सोचिए, समझिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको करने में मेरा मन लगता है, जो करने में मुझे मज़ा आता है, जो काम करने से मुझे खुशी मिलती है, मैं वही काम करूंगा और उसी काम के अकॉर्डिंग अपना करियर बनाऊंगा। ये तो हो गई आपके मन की बात कि आप किस प्रकार से अपने करियर को बना सकते हैं, अपने लाइफ को सेटेबल करने के लिए, आसान करने के लिए। यहाँ पे भी जो ऑप्शन है वो इन्हीं बातों पे ही जाते हैं। क्लास 12th के बच्चे जो अभी एग्ज़ाम दे चुके हैं, रिजल्ट आने वाले हैं, रिजल्ट आने के बाद फिर आपके एडमिशन्स की, ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट चूज़ करें जिसके थ्रू आप एक बेहतर करियर बना सके। तो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा बच्चा, वो है आपका साइंस का। जो बच्चे साइंस माध्यम से, जिनका साइंस साइड था, उनके पास दो चीज़ें होती, एक पीसीबी जिनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होगा, और दूसरे वो जिनका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वालों के पास एक ऑप्शन होता है एमबीबीएस, जिसकी वजह से वो डॉक्टर बन सकते हैं। एमबीबीएस जिसकी वजह से वो डॉक्टर बन सकते हैं। इसको करने के लिए इनको करनी पड़ती है बच्चे नीट की प्रिपरेशन। किसकी प्रिपरेशन? नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं ये, जिनके माध्यम से अगर इनका नीट निकल जाता है तो ये किसी अच्छे कॉलेज, सरकारी कॉलेज से एमबीबीएस कर सकते हैं, जिससे वो आने वाले फ्यूचर को सिक्योर करेंगे और डॉक्टर बनेंगे। वहीं पे बीडीएस भी उसी से रिलेटेड है। बीएससी जो कि 70 to 80% बच्चे करते हैं। बीएससी के कोर्स में आपको 3 सब्जेक्ट मिलता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी के 2 पॉइंट्स होंगे यहाँ पे। बायोलॉजी में आपको देखने को मिलेगा बच्चा बॉटनी और जूलॉजी, उसके साथ केमिस्ट्री देखने को मिलेगा बीएससी। और यहाँ पे बी फार्मा कर सकते हैं। बी फार्मा वो कोर्स है जिसके माध्यम से आप सभी को दवाइयों का लेखा जोखा कर सकते हो, कौन सी दवाइयाँ किसको देनी है, दवाइयाँ कैसे बनती हैं, कौन सी, तो ये सारी चीज़ें आपको बी फार्मा में सिखाई जाती हैं। लेकिन हमारे पिताजी लोगों को लगता है, माताजी लोगों को लगता है कि अगर बच्चा बायोलॉजी पढ़ रहा है तो वो डॉक्टर है। ऐसा नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे वहीं पर जो हमारा पीसीएम का आ रहा है, तो पीसीएम में बच्चे क्या करते हैं, आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करते हैं, जिसके माध्यम से उनको बीटेक करना पड़ता है। ठीक है, जब वो आईआईटी जेईई, है ना, सुना होगा, ये एक एग्जाम है,
जो कि होता है। कहते हैं ना कि अगर आपको बीटेक करना है तो आपको ये एग्जाम निकालना पड़ेगा, आईआईटी करना पड़ेगा, है ना, आईआईटी जेईई निकालना पड़ेगा, तब आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है बीटेक करने के लिए, जिससे इंसान जो होता है, जो व्यक्ति होगा, वो क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा। समझे बच्चा। फिर आता है बीएससी। इनके पास भी ऑप्शन है कि ये भी बीएससी कर सकते हैं, और यहाँ पे भी सेम रेशियो है कि 70 to 80% बच्चे क्या करते हैं, बीएससी ही करते हैं। 20 से 30% बच्चे ऐसे हैं जो हमारा बीटेक में भाग लेते हैं या फिर उसमें एनरोल कराते हैं। ठीक है, तो यहीं पे जो हमारा दूसरा ऑप्शन है, जो बच्चे आर्ट साइड्स हैं, जिनका साइंस से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से कोई लेना देना नहीं है भैया, कुछ नहीं करना, वो क्या करते, बीए करते हैं। ठीक है, बैचलर्स ऑफ आर्ट। ठीक है, उनमें अपना सब्जेक्ट होता है, आप चूज करो जो सब्जेक्ट आपको बड़ा प्यारा लगे, जो अच्छा लगे, वो आप कर सकते हैं। फिर आपका आता है बीए एलएलबी। बीए एलएलबी का भी ऑप्शन आता है, मतलब बीए के साथ साथ आपको एलएलबी, जो वकील बनते हैं उनके लिए डिग्री है, और बीएफए का भी कोर्स होता है, जो आप बहुत आसानी से कर सकते हो और बहुत ही तरीके में पढ़ना है। ठीक है, दूसरी चीज ये कि कोई भी कोर्स छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आप उस कोर्स में थोड़ा सा अच्छे से इनलिंड होते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं, अपना 100% देते हैं, तो आप किसी भी कोर्स के थ्रू अपनी लाइफ में सेट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, जो बच्चे ना साइंस के हैं, ना आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, ठीक है, जो बड़ा दिमाग लगाते हैं ना कि बिजनेस कैसे करें, या फिर ये दुकान कैसे चलाएं, है ना, या फिर जो है दूसरों की चीज़ों पे कैसे इंटरेस्ट ले, तो वो होते हैं कॉमर्स वाले। कहते हैं कि यार कॉमर्स वाले जो बच्चे होंगे वो बड़े से, उनको पढ़ना वढ़ना नहीं होता। ऐसी बात नहीं है, कॉमर्स वाले बच्चे बड़े दिमागदार होते हैं। आज की डेट में हमारे 70% बच्चे कॉमर्स चूज करते हैं। ठीक है, इवन ये सब करने के बाद भी हम कॉमर्स के कोर्सेज कर सकते हो। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे कॉमर्स जो बच्चे कर रहे हैं, जिन्होंने कॉमर्स में लिया था क्लास 12th में, वो बीकॉम कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं। इसके बाद एक पोस्ट ग्रेजुएशन की होता है जिसे हम एमबीए बोलते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ठीक, वहीं पे आ जाए डिप्लोमा। जिन बच्चों के पास, जिनके घर की हालत थोड़ी सी गंभीर है, या फिर कहते हैं कि जिनके घरों में थोड़ा सा पैसे वैसे की दिक्कत है, इन सब चीज़ों को लेते हुए भी डिप्लोमा एक बहुत अच्छा कोर्स है। इन सब से अच्छा डिप्लोमा जो है वो बहुत ही बढ़िया कोर्स है, जिसमें आप 6 महीने 8 महीने का कोर्स कर कर अपना लाइफ सिक्योर कर सकते हो, अपना करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा इंग्लिश स्पीकिंग कंप्यूटर कोर्स। आप कोई थर्ड लैंग्वेज भी सीख सकते हो, आप कोई थर्ड लैंग्वेज भी सीख सकते हो, और उस लैंग्वेज के थ्रू अपने करियर गोल सेट कर सकते हो। आ रही बात समझ में। इसके अलावा आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हो डिप्लोमा में, आप कोई डिजाइनिंग स्किल सीख सकते हो, आप कोई डिजाइनर बन सकते हो, आप कंप्यूटर के कोर्सेज में इतने सारे कोर्सेज आते हैं वो कर सकते हो। आज की डेट में आप देखते हो कि सारी चीजें बिल्कुल डिजिटली हो चुकी हैं, तो उसके लिए आपको डिप्लोमा ही करना। अगर आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में नॉलेज चाहिए, अगर आपको कंप्यूटर कोर्सेज सीखने हैं, तो वो आपका डिप्लोमा के अंडर ही आता है। और आज की डेट में डिप्लोमा इन सभी चीजों से ज्यादा सिक्योर है, इन सभी चीजों से ज्यादा सिक्योर है। तो आप डिप्लोमा के साथ भी जा सकते हैं। इसके अंदर आपके रुचि के अनुसार, आप किस चीज में रुचि रखते हैं, उस हिसाब से आप एक पर्टिकुलर कोर्स चूज करके उसमें एनरोल करा के अपने करियर ऑप्शन को चूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है जॉब का, है ना, जॉब का, कि क्या क्लास 12th के बाद जॉब मिल सकती, क्लास 10th के बाद जॉब मिल सकती? बिल्कुल मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती भाई, बिल्कुल मिल सकती। तो यहाँ पे क्लास 12th के बाद जो बच्चे जॉब में आना चाहते हैं, तो वो आरआरबी, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स जो होता है, एसएससी, पुलिस, इन सभी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, आपको सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करना होता है। एग्ज़ाम क्रैक करने के अलावा आपकी इंटरव्यू होते हैं, फिजिकल अपीयरेंस देखा जाता है। तो अगर आपने इन सभी चीज़ों में प्रॉपर अच्छे से अपना 100% दे दिया, तो आपकी जॉब फिक्स हो जाती है क्लास 12th के बाद ही। क्लियर है? तो आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं। क्लास 12th के बाद आप क्या कर सकते हैं, कौन सा करियर ऑप्शन आप सभी के लिए बेस्ट होगा, तो इन सभी पे बड़ा ध्यान से, बहुत गहन चिंतन विशन करके तब जाके आप कोई एक पर्टिकुलर कोर्स चूज कीजिएगा, जिससे आपकी लाइफ सिक्योर हो। ये कोई ऐसा नहीं है कि यार एमबीबीएस कर लो, ये कर लो, वो कर लो, भाई पूरी लाइफ का सवाल है। अब यहाँ पे जो कोर्स आप चूज करेंगे उसकी के थ्रू आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी और आप उसी फील्ड में आगे बढ़ेंगे। तो बहुत सोच के, बहुत समझ के, अपनी इच्छा अनुसार जिस चीज़ में आपका मन लगे, जिस चीज़ को आप करना चाहे,
वही चीज़ चूज़ कीजिएगा जिससे आप लाइफ में आगे बढ़ सकें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।